वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का सेट 1 का डिस्कस करने वाले हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा अपलोड किया गया है टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को मालूम होगा कि क्लास 11 का जो टर्म 1 की परीक्षा झारखंड बोर्ड लेने वाली है, उसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आइए हम लोग सेट 1 का प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, आपको जो 40 प्रश्न दिया जाएगा वो प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1 अंक का होगा, और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प को क्या करना है, आपको चुनना है। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ही ऑप्शन क्या होगा, सही। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप गलती से किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हैं तो गलत उत्तर के लिए आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रश्न दिया गया है सेट 1 में। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। आपको पता है कि एक समय विश्व में 4 सभ्यताएं एक समान रूप से चल रही थी। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो वह होगी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात 2 नदियों के बीच जो है सो बसा हुआ था। मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। आपको पता होगा मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, इसमें कई सभ्यताओं का मिश्रण था, जिसमें एक है सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, एक कैल्डियन सभ्यता भी थी। यहाँ चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, वह थी सुमेरियन सभ्यता। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, दजला, फरात, नील या इनमें से कोई नहीं। देखिए, दजला और फरात दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ था मेसोपोटामिया। यहाँ ऑप्शन दोनों अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दजला और फरात एक साथ होता तो हमारा उत्तर वही होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता। आपको पता है कि बेबीलोन जो है सो मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक बहुत ही फेमस शहर था। इस शहर का प्रमुख देवता कौन था, मर्दुक, एनलिन, लिनियर या सूर्य। तो इसका होगा ऑप्शन ए, मर्दुक। यह बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपको पता होगा कि लिपि का कह सकते हैं आविष्कार हुआ था। लोग लिखने की कला का विकास यहाँ पे किए थे, और उस लिपि का नाम था किलाक्षर लिपि, या इसी को कहते हैं कीलाकार लिपि, भी इसी को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, किलाक्षर या फिर कीलाकार लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो युद्ध और प्रेम की देवी ऑप्शन है अबाऊ, एस्तेर, इन्निनी या शिव। तो आपको पता होगा कि युद्ध और प्रेम की देवी का नाम था इन्निनी। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्निनी जो है वह युद्ध और प्रेम की देवी थी। कहाँ के लिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए। नेक्स्ट है, अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे। देखिए नाम से मिलता जुलता हुआ आपको मिलेगा, असीरिया। असीरिया के शासक थे अशुरबनीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया में उर देवता किससे संबंधित है। बहुत ही आसान सा है, UR, उर देवता जो है वो किससे संबंधित है, या कह सकते हैं कि उर जो नगर था उसका देवता कौन सा था, प्रमुख देवता, सूर्य, जल, चंद्र या पवन। तो इसका होगा चंद्रमा, जिसको नन्नार भी कहा जाता था। तो आप ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के देवता जो उर नगर का प्रमुख देवता था, उसे नन्नार भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, गिलगामेश महाकाव्य, बहुत ही फेमस महाकाव्य है। इसका संबंध किससे है, मिस्र, ईरान, मेसोपोटामिया या फिर यूनान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है गिलगामेश महाकाव्य, जो एक बहुत ही बड़ा शब्दकोश भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जिगुरात का संबंध निम्न में से किससे था।
सबसे आसान प्रश्न आप लोगों के लिए। सभी को पता होगा कि जिगुरात का अर्थ संबंध किससे है? मंदिर से है। मंदिर के जो प्रवेश द्वार वगैरह होता था उससे संबंध था जिगुरात का। नेक्स्ट है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था? ऑप्शन है रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों ऐसे साम्राज्य थे जो 3 महादेशों में फैले हुए थे। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी, नील नदी, डैन्यूब नदी या राइन नदी? तो सही उत्तर होगा टाइबर नदी। नेक्स्ट है, रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? एकियन, लैटिनस, डोरियन या एट्रियुस्कन? ये एट्रियुस्कन ऐसे होगा, एट्र। तो इसका सही उत्तर होगा एट्रियुस्कन प्रजाति जो थी वह रोम के आरंभिक निवासी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, रोम का पहला सम्राट कौन बना? जब रोम में वापस से जो है सो साम्राज्य व्यवस्था आई थी तो उस समय पहला शासक कौन था? तो आपको पता है कि बहुत ही फेमस है वो, और उनका नाम है ऑगस्टस सीजर, और इन्हीं के नाम पे अगस्त महीने का नाम रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? देखो कुस्तुनतुनिया नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन नगर। तो आप नाम से पता कर सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, जूलियस सीजर ने, ऑरेलियस ने, कॉन्स्टेंटाइन ने या जस्टिनियन ने? इसका उत्तर होगा कॉन्स्टेंटाइन ने। कॉन्स्टेंटिनोपुल नगर कहा जाता था उसको, बाद में उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कुस्तुनतुनिया, और ये बहुत ही फेमस बाजार है उस क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक यानी डॉक्टर कौन था? हानिवाल, प्लिनी, गैलन या टॉलमी? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी गैलन। गैलन जो था वो प्रसिद्ध डॉक्टर था रोमन साम्राज्य का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था? सीनेट के सदस्यों को, पुरोहितों को, वेतनभोगी श्रमिकों को या योद्धा गुलाम पहलवानों को? तो आपको पता होगा कि योद्धा गुलाम पहलवानों को ग्लैडिएटर कहा जाता था, और योद्धा गुलाम पहलवानों यानी ग्लैडिएटर को जो है सो आपस में लड़ाया जाता था, और उसके लिए एक बहुत विशाल सा स्टेडियम बनाया गया था जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा की गई थी। और उस अखाड़े का जो नाम था, जो सबसे फेमस अखाड़ा था, वो क्या था? वो था कोलोशियम। ये भी नाम ध्यान में रखेंगे, कोलोसियम सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा था रोमन साम्राज्य का। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, अंग्रेजी, हिब्रू या फिर रोमन? तो रोम साम्राज्य का जो भाषा था वह कौन सा भाषा था? आपको पता होगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटिन भाषा। क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? वह थी लैटिन भाषा। नेक्स्ट है, ड्रेसल 20 क्या था? मिट्टी का बर्तन, कांच का बर्तन, लोहे का बर्तन या पीतल का बर्तन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिट्टी का बर्तन। ड्रेसल 20 क्या था? वह एक मिट्टी का बर्तन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कोलोसियम क्या था? अभी हम लोग देख रहे थे वो क्या था? सैन्य टुकड़ी का नाम, अखाड़े का नाम, इतिहासकार का नाम या व्यापार श्रेणी का नाम? तो इसका सही उत्तर होगा एक अखाड़े का नाम था, एक स्टेडियम था, अखाड़ा था कोलोसियम, जहां गुलाम ग्लैडिएटरों को क्या किया जाता था? आपस में लड़ाया जाता था। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर सभी को मालूम होगा, हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, यही माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? मक्का में, यरूशलेम में, मदीना में या बगदाद में? तो आपको पता होगा इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब, और हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो मक्का शहर में हुआ था। तो इस्लाम धर्म की स्थापना भी कहाँ हुई थी? मक्का शहर में हुई थी। इस्लाम में हिजराया या फिर हिजरत किस घटना को कहा जाता है? आपको पता होगा कि हिजरत किसको कहा जाता है? ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को, जिब्रील द्वारा प्राप्त संदेश को, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को या मोहम्मद साहब की मृत्यु को? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 632 ईस्वी के लगभग में जब वो क्या करते हैं, जब जाते हैं, हिजरत करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसी यात्रा को कहा गया था हिजरत और हिजराया। इसी दिन से कहा जाता है कि इस्लाम धर्म का एक कैलेंडर का शुरुआत हुआ जिसे हिजरी संवत कहा जाता है।
हिजरी संवत जो इस्लामिक कैलेंडर है उसकी शुरुआत भी कब हुई? इसी समय हुई जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए हिजरत किए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पहले खलीफा कौन थे? आपको पता होगा कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने हैं उन्हीं उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। 4 खलीफा हुए थे, अबू बकर, फारूक, उस्मान और अली। तो अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी और मौला अली, ये 4 थे। पहले नंबर पे ये थे, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे में उस्मान और चौथे में अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबू बकर। तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के इस जाति से संबंधित थे? मंगोल, बद्दू, हून या फिनिशियन? पता होगा आपको, ऑप्शन सी, बद्दू जाति से संबंध रखते थे। इस्पात की तलवार के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? कार्डोवा, काहिरा, दमिश्क, बगदाद। देखिए ये सभी जगह जो है सो फेमस जगह हैं। बगदाद में भी जो है सो ये तलवार बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते थे। काहिरा भी, जो मिस्र का काहिरा क्षेत्र है वो भी फेमस था। कार्डोवा भी था और दमिश्क, लेकिन दमिश्क की जो तलवारें हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है कि दमिश्क की तलवारों का कोई काट नहीं था। दमिश्क की तलवारें बाकी सब तलवारों को काट सकती थी, लेकिन दमिश्क की तलवार को कोई नहीं काट सकता था, ऐसा कहा जाता है, किताबों में लिखा जाता है। तो इस्पात की तलवार का सबसे फेमस जगह क्या होगा? दमिश्क होगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट है, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित था? यूनानी, चीनी, रोमन या ईरानी? तो सही उत्तर होगा ईरानी। ईरानी दर्शन से प्रभावित था इस्लामी दर्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी रचना है? शाहनामा की रचना किसने किया था? फिरदौसी, शेख शादी, उमर खयाम या बालाधुरी? सही उत्तर होगा फिरदौसी। फिरदौसी एक लेखक थे जिसकी रचना है शाहनामा। ठीक है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? अभी हम लोग देख चुके हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी जो होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे कहते थे हम लोग खलीफा। सही उत्तर होगा खलीफा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? आपको पता होगा, आयशा, फातिमा, आमीना या खदीजा? सही उत्तर होगा आमीना। पैगंबर मोहम्मद साहब की माँ का नाम था आमीना, लेकिन उसका लालन पालन किसने किया था? तो उसका लालन पालन किया था हलीमा नाम की दाई थी, उसने उनका लालन पालन किया था बचपन में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि उनके दाई कौन थे। नेक्स्ट है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्यूड देखिए, फ्यूडलिज्म का पूरा मतलब होता है सामंतवाद, और फ्यूड का अर्थ क्या होता है? सामंत। तो सही उत्तर क्या है? सामंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फाइफ क्या है? फाइफ क्या है? सामंत, जागीर, कृषक या बिशप? तो ध्यान दीजिएगा, फाइफ क्या था? तो फाइफ जो है सो कहा जाता था जागीर को। जागीर को क्या कहते थे? फाइफ कहते थे। नेक्स्ट, सर्फ किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा भूदान। भूदान को क्या कहा जाता था? सर्फ कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सामंती समाज पुस्तक के लेखक आपको बता दें, ऑप्शन देख लीजिए, कार्ल मार्क्स, लेनिन, एंजेल्स या मार्क ब्लॉक? मार्क ब्लॉक में मार्क्स लॉक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, सामंती समाज यह पहली पुस्तक थी जो सामंतवाद पर लिखी गई थी। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कई बार कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो वो क्या था? मार्क्स लॉक थे, और यही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सामंती समाज नामक पुस्तक का रचना किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? ड्यूक, राजा, नाइट या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा सबसे छोटी इकाई थी नाइट। नेक्स्ट है, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? सबसे ऊपर सामंती व्यवस्था में कौन होते थे? राजा। राजा जो है सो सामंती व्यवस्था का सबसे मुख्य होता था, उसी का अधिकार चलता था सब पर। नाइट किसे कहा गया है? घुड़सवार योद्धाओं को, स्वतंत्र किसानों को, कृषि दर्शन को या गुलामों को? तो ध्यान दीजिएगा, नाइट जो कहा जाता था वो घुड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। घुड़सवार योद्धा को क्या कहते थे? नाइट कहते थे। 37 प्रश्न हो गया है, 3 प्रश्न और है इस सेट में, देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी करके उस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? देखिए, सामंतों का घर अगर पूछा जाए या बड़े सामंतों का घर पूछा जाए तो उसको कहा जाता था मेनर भवन। तो ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? पवित्र रोमन सम्राट किसे बनाया गया था? सोने का मुकुट पहना करके उसे पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया था। तो वो थे शार्लमैन। कौन थे? शार्लमैन। इसी को यहाँ लिखा गया है शार्लमा। ठीक है, तो वही है, शार्लमैन ही है ये, तो सही उत्तर होगा शार्लमैन। अंतिम प्रश्न है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप कौन थे? ग्रिगोरी। और इसी के नाम पर कैलेंडर चलता है जिसको बोलते हैं ग्रिगेरियन कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर जो है ग्रिगेरियन कैलेंडर, इसी के नाम पर जो है सो चलता है, पोप ग्रिगोरी के नाम पर। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है सो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।